सुषादितं मधुरादमेवार्चितम् अर्पणमस्तु श्री तुलसीदलम् अर्पणमस्तु। ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो त्रयो जायता सूत्रा तथा नालोका अकल्पना साजं च वृत्ति सुक्तुणीना ज्योतिमयम् दीपं गृहाण त्रैलोक्यमिरापम् दीपकदर्श्यामिम् प्रेम सबल श्री विष्णु भगवान की जय। प्रेम सबल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेम सबल श्री युगाधिपति महाकाल महाराज की जय। बोले तुलसी माता की जय। जल से आचमन कर दीजिए। हरि ओम एकांतकं जलमाचमनिं जलम समर्पयामि। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के उपरांत जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गोधन यानी हमार गाय गरुआ के सुख समृद्धि पर आज के दिन लोंदी खवाए के प्रथा है। लोंदी माने पिसान के बने हुए गोल ओमा किस्म किस्म के जड़ी बूटी मिले थे। हमार अतिथि मन ओमेर सुंदर गोधन ला गाय लक्ष्मी माता ला बैला ला लोंदी खवाए के जौन परंपरा है तेला विधि विधान तस्वीर आप देख रहे हैं, रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, गाय की पूजा की जाती है हरेली तिहार के इस पावन पर्व पर। और छत्तीसगढ़ के लिए ये पहला त्योहार है। इस त्योहार के साथ ही बाकी त्योहारों की शुरुआत होती है। धान की बुआई जो की जाती है उसके बाद, ताकि अब से आने वाले समय से अच्छी सी खेतीबाड़ी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। और हरेली तिहार का ये पर्व छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति को भी दर्शाता है। गाय की पूजा करने के बाद यहाँ पर धरती माँ की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा किसानों के जो कुछ यंत्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। हरेली तिहार पूजा पाठ के बाद अब का ये त्योहार पारंपरिक आधुनिक कृषि उपकरण के जो प्रदर्शनी लगे हैं तेकर अवलोकन हमारे अतिथि मन करही। और मैं कहत रहे हूँ, छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत है, खेती अपने से थी। जी हाँ, खेती ला ककरो भरोसा छोड़ दे माँ नहीं होए। ता अब वो खेती के गुण और ज्ञान ला हमर किसान तक खेती अपन से थी तक गुण और ज्ञान ला खेती के भली भांति हमर किसान मन जान सकें। कोनो प्रकार के कमी बेसी होवत है तेला पूरा कर सकें। एकर बर हमर मुख्यमंत्री जी, उखर पूरा मंत्रिमंडल, उखर पूरा विधायकगण, उखर पूरा आयोग निगम के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता मन जागत हैं। यही पाए के नीचे से लेके ऊपर तक, हर गांव से लेके ऊपर छोर तक, शहर के मुख्यमंत्री निवास तक बात हर पहुंचा थे। और एक नारा, एक मंत्र जन जन तक पहुंचा थे कि झन छोड़ाओगा भूताला,
जांगर के चलत ले तुहर हो ही गा पुछारी जियत मरत ले। संगवारी हो, काम में अगर मस्त हैं आप तो यकीन मानिए कोनो किस्म के रोग व्याधि आप ल परेशान नहीं कर सका। तन अच्छा मन बढ़िया तो फिर सब बढ़िया, यही सुशासन के मंत्र है। हमर अतिथि मन कृषि औजार, जैसे कि आप जानत हो हमार छत्तीसगढ़ है कृषि और ऋषि के प्रदेश है। ऋषि मुनि मन भी हमर छत्तीसगढ़ के पावन भुइयां मां नाम ललूहूं तो बहुत लंबा फेहरिस्त है, पर हमर भुइयां हर ऋषि और कृषि संस्कृति के आए। आज वही ऋषि और कृषि संस्कृति के दर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में हुआ थे। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगवारी मन है झूमे हवाएं माते हवाएं अपन काम में कि छत्तीसगढ़ में होवत काम ल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में पहुंचाना है। और ये देखिए कृषि यंत्रों की पूजा की जा रही है। हालांकि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कि पुराने कृषि यंत्र और आधुनिक ज़माने के जो कृषि यंत्र हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि ये पता चल सके कि पहले से लेकर अब तक में कितना अंतर आया है खेती बाड़ी में, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है अब, और उनके ज़रिए जो है अब खेती बाड़ी जो है की जाती है। तो ये दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। संस्कृति जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कितना बदलाव हुआ है। एक प्रदर्शनी जो है लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के ज़रिए लोग देख रहे हैं कि अब से पहले कैसे होती थी खेती बाड़ी, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये वो तमाम प्रदर्शनी में चीज़ें हैं जो प्रदर्शित की गई हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी जा रही है। और ये हरेली तिहार जो कि संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है छत्तीसगढ़ के, इस त्योहार में महिलाएं जहाँ व्रत रखती हैं तो जो पुरुष हैं वो कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, और जो गोठान होते हैं उनको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है आज के दिन। और वहाँ पर भी जो गाय हैं, सांड है, ख़ास तौर पर बैल जिन्हें कहा जाता है, बैलों की आज पूजा की जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा मदद बैलों से मिलती है खेती बाड़ी में, और बैलों की भी आज पूजा की जाती है। उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से नहलाया जाता है, उनका भी श्रृंगार किया जाता है। तो ये देखते ही बनता है क्योंकि इस तरह के जो त्योहार हैं, हरेली के त्योहार माने किसान छत्तीसगढ़ के की परंपरा त्योहार को दर्शाते हैं। संगवारी हो, अगर किसान समृद्ध तो समूचा समाज, समूचा देश, समूचा परिवार समृद्ध। काबर की ऐसे किथे कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जमी पे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ चाहे वो धरती माँ हो, भारत माँ हो, छत्तीसगढ़ महतारी हो, ओकर पहली सेवा सही मायने में देखा जाए ओकर साज श्रृंगार संवारे के काम ओकर बूता ला किसाने हर करथे। और आज हरेली तिहार में हम एमेर जुरियाए हन तो सबो जन जानत हन हरेली माने हरियाली। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ठन योजना चलत है
एक पेड़ माँ के नाम। तो जी हाँ, वो माँ जो हमें जन्म देती है, वो माँ जिसकी कोख में हम पलते बढ़ते हैं, वो माँ जो हमें अन्न धन खान पान देती है, आइए उस माँ की समृद्धि के लिए एक पेड़ माँ का नाम को हम चरितार्थ करें। माँ के नाम आज हरेली के पावन पर्व पर अपने घर में, अपने घर के आसपास अवश्य लगाएं। कहते हैं जहाँ पेड़ है वहाँ परिंदे अवश्य होंगे, पक्षी। और पक्षियों का भी नाता मनुष्य से बहुत गहरा है। जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना, जो घर बनाओ तो आंगन में एक वृक्ष लगाना। परिंदे भर, मोहल्ले भर के परिंदे चहचहाएंगे आपके आंगन में। जी हाँ, अगर वृक्ष है तो परिंदे जरूर होंगे। और अगर आपने परिंदे को अपने पास रखा तो ये मन में गांठ बांध के रख लीजिए कि परिंदे जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुशनसीब होते हैं। जी हाँ, परिंदे खाली च्यूं च्यूं करत चिरैनो है, दरअसल वो बीजों का विकरण करते हैं, पराग कण को एक फूल से दूसरे फूल में पहुंचाते हैं। इन अर्थों में देखा जाए तो ये भी कि जो अन्न है, धन है, उसके कीड़े मकोड़े को खाकर वे हमारे अन्न धन की रक्षा भी करते हैं। इस नाते एक पेड़ माँ का नाम, माँ के नाम यदि आप लगाते हैं तो बहुमुखी, बहुउद्देशीय कार्यक्रम को ज्वलन एवं पुष्प अर्पण करेंगे माताओं के समक्ष। कृषक उन्नति योजना, कृषक लागत सहयोग और छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगा हुआ है। हमारे अतिथिगण सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण करेंगे माताओं के समक्ष। कृषक उन्नति योजना, कृषक लागत सहयोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हाँ आगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरेली तिहार की तस्वीर। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो ये त्यौहार है वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ में लोगों के रहन सहन, छत्तीसगढ़ के खेल कूद, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा, छत्तीसगढ़ की पहचान को दिखाता है हरेली तिहार। ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसकी शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ के बाकी के त्योहारों की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ की रोजी रोटी और छत्तीसगढ़ की पहचान खेती-बाड़ी, उसको ये त्योहार जो है दर्शाती है। और जम्मोझन से आग्रह है, ये सामने कुर्सी खाली है, प्लीज आप बैठ जाओ। बार बार विनती है, हमार घर में आए है पहुना बरोबर तो हमार विनती ले मानव जी स्वीकार करो।
सब बड़ बढ़िया कुर्सी लगे हवे। अभी कार्यक्रम है चली ही, खड़े खड़े नहीं देख सको, थोड़ा कन हाथ गोड़ ला आराम देवो, बैठे के व्यवस्था है, हमारे विनती ला स्वीकार करो। पूजा अर्पण के उपरांत हमार राजगीत के मेरे प्रस्तुति हो ही, और आप सबो जन भली भांति जाना था अपन अपन जगह में खड़े होना है राजगीत के प्रस्तुति के बेरा में। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, हमारे लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी, हमारे कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी, हमारे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाणे जी, हमारे खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा जी और प्रदेश संगठन मंत्री भाजपा पवन साय जी के संगे संग आप सब जन उपस्थित जन हमारे विधायक महोदय मन के भी हम स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। मंच में हमारे मंत्री मन बर जगह हवाए, हमारे मंत्री मन मंच में विराजमान हो ही। कृपया हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, महिला बाल विकास मंत्री जी, खेल युवा कल्याण मंत्री जी और पवन साय जी कृपया मंचासीन होंगे। आप सबके लिए स्थान निर्धारित है। राजगीत कृपया आरंभ कीजिएगा। पहली राजगीत लहर हरेली तिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आयोजन चल रहा है अलग अलग कार्यक्रमों का, प्रस्तुति भी आप देख सकते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि हरेली तिहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विष्णुदेव साय ने हरेली तिहार की बधाई दी है प्रदेशवासियों को और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपराएं जीवित रहती हैं। समय भले ही बदलता हो लेकिन परंपराएं जीवित रहती हैं। हरेली तिहार में हवाई झूलों के दौर में भी रहचुली झूला की परंपरा छत्तीसगढ़ के लोग याद रखते हैं जो उन्हें अपने ग्रामीण अंचल और पुरखों से जोड़ती है। हरेली के पावन अवसर पर रहचुली झूले पर चढ़ते हैं और याद करते हैं कि मनोरंजन के माध्यम बदले हैं, मनोरंजन नहीं बदला। इस अवसर पर लोग रहचुली का आनंद लेते हैं और गेड़ी पर चढ़कर चलते हैं। सीसी रोड से पहले के दिनों में जब ग्रामीण सड़कें मानसून की उफान में कीचड़ में तब्दील हो जाती थी तब गेड़ी सबसे सुरक्षित जरिया होता था ताकि कीचड़ से बच सके। हरेली के मौके पर बारंबार गेड़ी चढ़कर सावन मास के उत्साह को जाहिर किया जाता है। हरेली तिहार पर कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, पशुधन की पूजा की जाती है। प्रदेश के किसान इसे धूमधाम से मनाते हैं। हरेली के मौके पर बैल भी सजते हैं और बैलगाड़ी भी सजती है। अपने पशुधन के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए ये बड़ा पर्व होता है। खेती किसानी की तैयारियों के बीच धरती माता की अभिवादन का ये त्योहार है। इस त्योहार से ही प्रदेश में खेती किसानी की शुरुआत होती है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग करने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है। हरेली के मौके पर ग्रामीण खेल भी
यादगार होते हैं। गेड़ी दौड़ जैसी कई प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। परंपरागत छत्तीसगढ़ी खेलों का जादू इस दिन उफान पर होता है। मुख्यमंत्री निवास में भी इसकी पूरी तैयारी देखिए। इसी तरह है, पिट्ठुल, भौरा जैसे खेल विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ ही परंपरागत छत्तीसगढ़ी पकवान चीला, खुरमी, ठेठरी, आइरसा आदि का भी आनंद लिया जाता है। इस मौके पर सबसे खास लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है और राउत नाचा, कर्मा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर विविध लोक गीतों की प्रस्तुति भी आप देख सकते हैं जो दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले ही गेड़ी घरों में बनना शुरू हो जाता है। त्योहार के दिन सुबह से ही तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं। साथ ही खेती किसानी औजार, हल, कुदाली, फावड़ा, गैंती को धोते हैं।